वेलकम, खुश आमदीद लाइफस्टाइल विद शाजिया में मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरा सलाम। तो जी गाइस, सब कैसे हैं? आज हमने बनाए हैं दाल के पराठे। इसको कैसे बनाया है, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने 7-8 पराठों का आटा ले लिया था, उनको अच्छे तरीके से छान लिया था। और रात को मैंने बनाई थी चने की और माश की दाल, जो काफ़ी ज़्यादा बच गई थी, वो डाल दिया है। और 1 टेबलस्पून इसमें नमक डाल दिया है। ज़्यादा सारा आपने धनिया काट के डाल देना है, वो भी आपने फ्रेश धनिया डालना है। 3 अदद हरी मिर्ची ली हैं, उनको भी काट के डाल दिया है। बाकी जो स्पाइसेस हैं वो दाल में ऑलरेडी थे। तो अब दाल को पहले जो हमने डाली है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों के साथ आपने। और याद रखिए, वैसे तो मेरी सब बहनें बहुत समझदार हैं, हाथ धो के ही आटा गूंथती हैं सर पे दुपट्टा लेके, ताकि कोई बाल ना आटे में अक्सर गिर जाता है। तो जब भी आप आटा गूंदें तो सर पर दुपट्टा लें और हाथ धो के गूंदें। अब मैंने दाल को अच्छे से मिक्स कर लिया था। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे और इसको गूंदते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, ताकि ज़्यादा पानी नहीं डालें कि कहीं ये पतला ना हो जाए। अब आटा सारा मिक्स हो चुका था, इसको उसी तरीके से आपने हाथों के साथ इसको गूंद लेना है। बहुत अच्छे से आटा हमारा गूंद चुका था। इसको मैंने एक बाउल में डाल दिया और ढक देंगे इसको। आधे घंटे के लिए मैंने रेस्ट के लिए रख दिया था। आधा घंटा हो चुका था। अब मैंने एक पेड़ा बनाया है और इसको अच्छे से बेल लेंगे। तो जी गाइस, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी पराठे बनते हैं। अब इसके अंदर लगा देंगे, घी लगा दें या ऑयल लगा दें, ये आपकी मर्ज़ी है। अब जो है मैंने इसके अंदर लगा दिया था ऑयल और इसको पराठे को, कि मेरे बेटे को ये चकोरी पराठे पसंद हैं, इसलिए मैं उसके लिए हमेशा ऐसे ही ब्रेकफास्ट में पराठे बनाती हूँ। तो आज हमारा जो ब्रेकफास्ट है बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार बनने वाला है। अब जो है इसको बेल लेंगे अच्छे तरीके से। और जी गाइस, वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। न्यू देखने वाले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम होता है और प्यार होता है, इससे हमारा हौसला भी बढ़ता है। तो जी गाइस, रोटी मैंने बेल ली थी बहुत अच्छे से। अब इसको तवे के ऊपर डाल देंगे। तवे को ऑलरेडी मैंने गर्म कर लिया था दूसरी साइड पे, और थोड़ा सा तवे के ऊपर पहले आपने घी लगा लेना है। वो मैंने लगा दिया था, तवा भी गर्म हो चुका था। अब इसको डाल के अच्छे से मैंने इसको, देखें, अगर आपको कहीं से ये लगे, मोटी लगे, तो इसको आप हाथों के साथ ठीक कर सकते हैं। तो अब गैस जो है इसके ऊपर लगा देंगे, घी लगा देंगे पराठे के ऊपर, या ऑयल लगा देंगे। मैंने ऑयल लगाया है। अब इसकी साइड चेंज करेंगे और साइड चेंज करके इसको आपने अच्छे से स्लो स्लो आपने चमचे के साथ हिलाना है। फ्लेम को आपने मीडियम स्लो रखना है, और ताकि आपका पराठा जल ना जाए, और जले हुए पराठे ज़रा भी अच्छे नहीं लगते हैं। अब देखें, ये देखिए कितना क्रिस्पी और मज़ेदार हमारा पराठा तैयार हो चुका है, और फ्लेवर तो बहुत ही मज़ेदार लगता है दाल वाले पराठे का। अब जो है मैंने इस पराठे को दोनों तरफ से पका लिया था, और इसको ये देखिए दूसरी साइड से भी पक चुका था। अब इसका ऑयल जो है अच्छे से इसको आपने कर लेना है, इस तरीके से थोड़ी देर होल्ड रखना है, ताकि ऑयल आपका सारा निकल जाए। एक प्लेट लिया, उसके अंदर टिश्यू रख दिए थे और पराठा रख दिया था। इसी तरह से मैंने दूसरे भी पराठे बना लिए थे, और ये भी हमारे पराठे पक चुके हैं। अब इनको एक प्लेट में रख दिया था। देखें कितने टेस्टी और क्रिस्पी हमारे पराठे बने हैं। इस पराठों को आप चाय के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार लगते हैं। मैं तो हमेशा चाय के साथ ही इस पराठे को खाती हूँ। और दही की चटनी बनाएं, उसमें पुदीना और धनिया डाल दें। तो जी गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आपको अपनी न्यू रेसिपी में, तब तक के लिए